रामायण ग्रंथ को वैदिक युग में महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था और मध्यकाल में कवि तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। लेकिन क्या आप जानते कि एक रामायण प्रभु श्री राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी ने भी लिखा। इसे हनुमत रामायण के नाम से जाना जाता है। उन्होंने यह ग्रंथ वाल्मीकि से पहले ही लिख दिया था, लेकिन बाद में हनुमान जी को इस ग्रंथ को समुद्र में डुबाना पड़ा। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था? शास्त्रों के अनुसार लंका पर विजय के बाद हनुमान जी हिमालय पर शिव जी की तपस्या करने के लिए आ गए। इसी दौरान एक शिला में हनुमान जी रोज अपने प्रभु का स्मरण करते हुए नाखून से राम कथा लिखते थे। वही महर्षि वाल्मीकि ने भी रामायण लिखने के बाद भगवान शिव को इसे समर्पित करने के उद्देश्य से कैलाश पर्वत पहुंच गए। वहां पर पहले से हनुमान जी द्वारा लिखी गई रामायण को देखकर महर्षि को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्हें आश्चर्य इस बात का था कि एक योद्धा प्रभु श्री राम के जीवन का वर्णन इतने सुंदर ढंग से कैसे कर सकता है। इस पर उन्होंने हनुमान जी के काव्य की खूब प्रशंसा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आपकी रचना के सामने मेरी रचना कुछ भी नहीं। यह सुनकर हनुमान जी के मन में विचार आया कि वाल्मीकि जी एक महान कवि है और वे राम भक्त भी है। मेरी रचना उनसे सुंदर है तो क्या हुआ, उनकी रामायण में भी तो मेरे प्रभु की महिमा बताई गई है। इसलिए मुझे ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे कि संसार उन्हीं की रचना को याद रखे। इसके बाद हनुमान जी ने शिला में लिखी अपनी रामायण को उठाया और समुद्र में उसे विसर्जित कर दिया। हनुमत रामायण हमेशा के लिए समुद्र में समा गई।